आम आदमी की धारणा ये है कि हम अपने मुंह से सांस लेते हैं, एक सांस अंदर आ जाता है, एक बाहर आता है, और जीने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो आप भ्रम दूर कीजिए आम आदमी का कि हम नाक से सांस लेते हैं या मुंह से। देखिए, नाक से ही श्वास लेते हैं, लेकिन कई लोग मुंह से भी लेते हैं, अच्छा। और वो एक बीमारी है। कई बार बच्चे में डिटेक्ट नहीं होता है। छोटे बच्चे क्या होते हैं, जब धीरे धीरे बड़े होते हैं तो उनकी मुंह खुले रहती है। खुले रहने से क्या होता है, नाक से तो श्वास जाता है लेकिन मुंह से जो आता है। लेकिन मुंह से श्वास लेने से क्या होता है, हमारे शरीर की बनावट बहुत अलग है। जिसको जो कार्य दिया गया है ना, वो अगर नहीं करेगा तो वो विनाश के कारण बनता है। बोलते हैं परधर्म भयावह। जो दूसरे का धर्म को पालन करेगा, जो अपने धर्म का मतलब है, आँख का काम है देखना। आँख खा नहीं सकता है, आँख बोलेंगे मैं खाऊंगा तो अंधा हो जाएगा। कान सुन सकता है, उसी प्रकार से नाक जो है वो श्वास लेने की इंद्रिय है। तो इसके अंदर सारे ऐसे सेंसर्स लगे हुए हैं जो सूक्ष्म स्तर पर प्राणों को सेंस करते हैं। हमारे जो नाक में हवा जा रही है उसको भी परिष्कृत करते हैं। उसके सारे गुणों के माध्यम से हमारे शरीर, मस्तिष्क के और प्राण के अलग अलग केंद्रों को सूचित करके उसके अंदर उस प्रकार की फ्रीक्वेंसी प्रकट करते हैं। तो शरीर का एक प्रॉपर विकास होता है, चाहे मन का हो, चाहे हमारे शरीर के अंदर जो कार्यविधि चल रही है, इंटरनल होम्योस्टेटिस जो चल रहा है, उसको संतुलित करती है। जब वो मुंह से जाता है तो बच्चों का ग्रोथ नहीं होता है। तो मुंह से श्वास लेते हैं, लेकिन मुंह से नहीं लेना चाहिए। अगर कोई बच्चा का मुंह खुला हुआ है और श्वास मुंह से भी ले रहा है, नाक से, और मुंह से भी कुछ मात्रा में जा रही है 30-40%, तो उसकी ग्रोथ स्लो होगी, मतलब हर तरह से उसकी लंबाई कम होगी। तो माता पिता परेशान रहते हैं। मुख्य रूप से श्वास हम लोग नाक से ही लेते हैं। हम तो हमारी मुंह से कभी श्वास ही नहीं चलती है, नाक से ही चलता है। मुंह से तभी श्वास लेते हैं जब हमारी शरीर में कोई बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, कुछ ऐसा सिस्टम बिगड़ जाता है प्राणों का, तो मुख से, अगर मुंह से आदमी 10-15 दिन, 20 दिन, 1 महीना श्वास ले लो, मृत्यु हो जाएगी। अगर मुंह से किसी का श्वास लगातार चल रहा है तो उसकी भी अलग अलग जो है ना प्रक्रिया, आप पहचान सकते हैं कि मृत्यु वाली मुंह से श्वास ले रहा है, या इसको सर्दी जुकाम हो गया तो मुंह से श्वास ले रहा है। मृत्यु वाला मुंह से श्वास अलग तरीके का होता है, आप पहचान सकते हैं देख करके। तो वो व्यक्ति मुश्किल से 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन के अंदर शरीर छोड़ देता है। तो मुख से श्वास तो नहीं लेना चाहिए। अगर कभी नाक वगैरह जाम हो गया, ये कुछ 2 दिन, 1 दिन के लिए, तो वो तो चलता है, लेकिन मूलतः कोई मुंह से श्वास नहीं लेता है, नाक से ही लेता है।